जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका इंग्लिश में कितना कोर्स आपको पढ़ना है। आप अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए यानी कि बोर्ड परीक्षा 2025 के आपके लिए यहाँ पर कितना कितना आपको पढ़ना है, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में सटीकता से स्कोर कर सकें। सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने नया कोर्स जारी कर दिया है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारा एनसीईआरटी पैटर्न में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि इंग्लिश में हम कितना कितना पढ़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेने चाहिए कि हमें क्या क्या पेपर बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर आपको जब इंग्लिश का आप बोर्ड परीक्षा में पेपर देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक्शन ए मिलेगा। ये हमारा पेपर पूरा पूरा 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का? पूरा पूरा 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको जब पेपर देने जाएंगे बोर्ड परीक्षा का, उसमें हमारा सेक्शन ए मिलेगा। वहाँ पर लिखा होगा रीडिंग, ये सेम सेम लिखा होता है। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज आएगा, फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके लिए कोई अनजान सा पैसेज आएगा, उसमें आपको यहाँ पर वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शॉर्ट आंसर भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। तो ये आपका पूरा पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। मतलब कि ये जो पूरा सेक्शन है, ये आपको अनसीन पैसेज आएगा, ये आपको पूरा पूरा 15 नंबर का होगा। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन बी आपका जो आएगा पेपर बोर्ड परीक्षा में, वो आपकी राइटिंग होगी। मतलब कि आपको आर्टिकल लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है? आर्टिकल में आर्टिकल आ कह रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्शन आपसे कह रहा है, आर्गुमेंटेटिव कह रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। के बाद लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, इसका प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग एंड कैंसलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज। तो यहाँ पर आपको किसी पर भी आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना होगा, वो लिखना होगा राइटिंग, यानी कि ए से भी आता है लिखने को, और हमारा यहाँ पर आपका लेटर भी लिखने को आता है। तो ये हमारा 10-10 नंबर का, ये हमारा 10 नंबर का होगा, ये भी हमारा 10 नंबर का होगा। तो हमारा जो सेक्शन बी होगा पूरा 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क का होगा? 20 मार्क का होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हमारे बोर्ड परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है। यहाँ पर इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यू के। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन narration and synthesis, transformation, syntax, vocab, and items will like item phrase, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones। तो यहाँ पर आपको ये सारी ग्रामर की चीज़ें दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर क्या है? ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको ये सारी हमारी ग्रामर से हैं। किससे हैं? ग्रामर से हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रामर से लगभग आपका 25 नंबर का कितने नंबर का पूछा जाएगा? 25 नंबर का। यहाँ पर आपकी जो स्टोरी आएगी, वो हमारी स्टोरी 5 नंबर की होती है। इसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में आपको पूछा जाएगा लिटरेचर। क्या पूछा जाएगा? लिटरेचर। तो जो हमारा पहला है प्रोज। प्रोज से हमारा कितना आएगा? 2 शॉर्ट आंसर आएंगे। इसके बाद 1 लॉन्ग आंसर आएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। नीचे पोएट्री भी इसी में ऐड है। पोएट्री में आपका कितना आएगा? 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे ऑन द गिवन पोएट्री एक्स। जो आपकी बुक चल रही है, उसी से यहाँ पर आपको 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। 3 शॉर्ट आंसर जो आपको लगभग प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा है नोट क्वेश्चन रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। यहाँ पर आपको बताया गया है सिमिली मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, एनेमोटोफोबिया। तो यहाँ पर आपको ये सारे ये अलंकार होते हैं। कौन से हैं? ये सारे हमारे अलंकार हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। तो ये हमारे अलंकार इंग्लिश में है। तो यहाँ पर आपको ये बताया कि पोएट में ये इतने अलंकार यूज किए गए। इसके बाद जो आपको लिखने को आएगा सेंट्रल आइडिया। ये हमारा पूरा पूरा जो ऊपर से लगाकर 40 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे आएगा सप्लीमेंट्री में आपको 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 1 लॉन्ग पूछा जाएगा। तो ये आपको 4 4 8 8 7 15 नंबर का यहीं से आपसे पूछा जाएगा।
ये आपका था कि आपको बोर्ड परीक्षा में लगभग आपको कितने आंसर, कौन-सा लॉन्ग आंसर, क्या शॉर्ट, क्या टाइप, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आपने इतना समझ लिया, तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आप लोगों का बोर्ड परीक्षा का आपने अभी से यहाँ पर 65% आपने तैयार कर लिया। इसे आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षा में यही स्कोर बनाता है। जो छात्र हमारे टॉप करते हैं, वो सबसे पहले, अगर आप जैसे कि कोई युद्ध करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ता है रणनीति, कि हमें किस तरीके से वार करना है, कहाँ कितनी हमें सैनिक लगानी है। यानी जितना सैनिक, जहाँ पर जो योद्धा सबसे अधिक होगा, मुझे उसकी तरफ ज़्यादा सैनिक भेजने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बनानी होगी? रणनीति। क्या बनानी होगी? रणनीति। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको पूरा-पूरा यहाँ पर देखना है कि किस चैप्टर से मतलब क्या-क्या पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपने पार्ट में कि हमें पार्ट में क्या-क्या, कौन-कौन से पार्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंग्लिश की बुक है, वो प्रोज़ चलती है, उसमें प्रोज़ में आपका जो सेक्शन होगा, उसमें आपको पहला पार्ट पढ़ना है, द लास्ट लेसन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना है डीप वाटर, क्या पढ़ना है? डीप वाटर पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है द रैट ट्रैप पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इंडिगो। इसके बाद आपको पढ़ना पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ना है। इसके बाद आपको 7 पढ़ना है, द इंटरव्यू पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड। इसके बाद आपको पढ़ना गोइंग प्लेसेस। तो ये आपको 8 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पोएट्री में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? पोएट्री में आपसे सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सेंट्रल आइडिया भी आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पर आपको हम बताएँगे कि आपको सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से लिखना है, ताकि आपको एग्ज़ामिनर पूरे-पूरे नंबर दे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पर क्या करें आप, आपको कौन-सा पढ़ना है? आपको पोएट्री में कौन-कौन से पढ़ने हैं चैप्टर? माई मदर एट 66 पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा कीपिंग क्वाइट पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना होगा द द थिंक ऑफ ब्यूटी पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा अ रोड साइड स्टैंड। इसके बाद आपको पढ़ना ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 चैप्टर ही रीड करने पोएट्री में, ओनली 5 चैप्टर आपको रीड करने होंगे। इसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री आता है। सप्लीमेंट्री में आपको यहाँ पर द थर्ड लेवल पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, आपको फिर पढ़ना होगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके बाद आपको पढ़ना होगा द एनिमी। इसके बाद आपको पढ़ना होगा ऑन द फेस ऑफ इट। इसके बाद आपको पढ़ना होगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको 6 चैप्टर ही रीड करने हैं। कितने चैप्टर रीड करने हैं? अब आप लोग कहेंगे सर कि ग्रामर का तो आपने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर हम, यहाँ पे देखो लिखा है, नो बुक हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट कैन सिलेक्टेड एनी बुक रिकमेंडेड बाय सब्जेक्ट टीचर। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो ग्रामर की बुक आपको जो करेंगे सिलेक्ट, वो आप पढ़ेंगे। पर आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आपको ग्रामर में क्या-क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हम फिर से चलेंगे ऊपर की ओर चलेंगे। तो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम बताएँगे कि क्या-क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको साफ-साफ दिख रहा होगा क्या-क्या पढ़ना है, यहाँ पर पूरा-पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको बताएँगे सबसे पहले आपको क्या पढ़ने होंगे, पढ़ना होगा नरेशन पढ़ना। क्या पढ़ना है? यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सिंथेसिस पढ़नी है। इसके बाद मतलब सिंथेसिस मतलब होता है, मतलब कि 2 सेंटेंसों को जोड़कर कोई एक नया सेंटेंस बनाना है। इसी को क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। इसके बाद आपको सिंटैक्स पढ़ना है, जिसमें हमारी क्या होती हैं, एरर होती हैं। क्या होती हैं? एरर होती हैं। इसके बाद आपको वोकैब पढ़नी है। वोकैब में आपको इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। इसके बाद होमोफोन्स पढ़ने हैं। इसके बाद आपको साथ-साथ यहाँ पर आप लोगों के ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर कोई स्टोरी आएगी, जो कि आपको हिंदी में आएगी, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, जो कि आपका 5 नंबर का स्टोरी आएगा। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस, जिसे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपको बताने के लिए, क्योंकि आपको रणनीति होनी चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।